नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोहम पाठशाला में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर विद्युत का सारे प्रश्न को करने वाले, यानी चैप्टर नंबर विद्युत से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं ना, उन सभी प्रश्नों की आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और आप इस चैप्टर से बहुत सारे गलती करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो भाई पहला प्रश्न पूछ रहा है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो भाई सबसे पहले आपको बताएं कि विद्युत धारा का संकेत होता है आई और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। और ये जो है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और ये वोल्ट है ना, वो विभवांतर का मात्रक होता है और शक्ति का मात्रक वाट होता है। ये सब बात आप ध्यान दीजिए। अब दूसरा प्रश्न देखिए, एक एम्पियर धारा का अर्थ क्या होता है। तो भाई सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि विद्युत धारा आखिर में कहते किसको है। भाई विद्युत धारा के बारे में आपको बताएं कि विद्युत आवेश प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। भाई आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, यानी विद्युत आवेश को हम कूलाम से डिपेंड करते हैं और आवेश का जो संकेत होता है ना, उसको हम क्यू कहते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि एक एम्पियर धारा का अर्थ क्या होता है। एक एम्पियर धारा का अर्थ होता है 1 कूलाम/सेकेंड। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये कैसे आते हैं आपको हम बताते हैं। जैसे कि धारा जो होता है ना, विद्युत धारा का सूत्र होता है I = Q/T। क्यू को हम सी कूलाम लिखते हैं और समय को हम सेकंड से डोनेट करते हैं यहाँ पे। और जो आई है उसको हम एम्पियर भी कहते हैं। तो यानी कि 1 एम्पियर अगर दिया, 1 एम्पियर बराबर हो गया 1 कूलाम और बट्टे में सेकंड। तो यही होता है कूलाम/सेकंड। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है। तो भाई विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आपको यह जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि वोल्ट मीटर है ना, वो विद्युत विभवांतर के मापने का यंत्र है। समझे कि नहीं। आप विद्युत धारा की मापने का यंत्र ए मीटर है और परंतु विद्युत विभवांतर को मापने का यंत्र वोल्ट मीटर है। और ए मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं परंतु वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये वही प्रश्न आया, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो भाई धारा मापने के यंत्र को हम ए मीटर कहते हैं, जिसको कि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और वोल्ट मीटर है ना, वो विद्युत विभवांतर मापने का यंत्र है। ये दोनों बात आप ध्यान दीजिए। देखिए, ओम का नियम किसे दर्शाता है। तो भाई ओम के नियम के बारे में आपको कुछ हम जानकारी दे दें शॉर्ट भाषा में। आपके एग्जाम में ओम के नियम से 5 नंबर का सवाल आता है और आपको जो अभी हम बताने वाले हैं ना, उससे आपको 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। आप ओम के नियम के बारे में लिखिएगा कि 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने इस नियम को दिया था, जिसे हम ओम नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार कहा गया कि किसी धातु के तार में प्रभावित होने वाली धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, जिससे हमको फार्मूला मिलता है V = IR। इसका ऑप्शन नंबर बी होता है। इतनी बात ही अगर आप ओम के नियम में लिखते हैं ना, तो आपको 3 नंबर पूरा के पूरा दे देंगे। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो भाई सबसे पहले आपको बता दें कि प्रतिरोध रहता है ना, जो रुकावट होती है, यानी विद्युत धारा को रोकती है। यह यानी नॉर्मल भाषा में अगर बोलें तो प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग को रोकती है। इसका मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर ये डी में है। यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। तो भाई तार की लंबाई और प्रतिरोध का जो संबंध होता है ना, वो सीधे समानुपाती होते हैं। यानी जो तार की लंबाई पे फर्क पड़ेगा वही प्रतिरोध पर भी फर्क पड़ेगा। ये दोनों समानुपाती होते हैं। यानी अगर तार की लंबाई दुगनी होती है तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये बी होते हैं। कौन सी धातु का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। तो भाई नाइक्रोम धातु है ना, उसका प्रतिरोध सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। वोल्टता का मात्रक क्या होता है। तो भाई वोल्टता का मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। सूच चालक का प्रतिरोध होता है। तो भाई सूच चालक का प्रतिरोध 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जितना कम प्रतिरोध रहेगा ना, उतना ही ज्यादा धारा प्रभावित होगा और उसे ही हम शुद्ध चालक कहते हैं। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो भाई विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P = V × I और ये भी होता है P = IR। ये दोनों है ना विद्युत शक्ति के सूत्र से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा इसका आंसर। वोल्ट मीटर को परिपथ में कहाँ जोड़ा जाता है। तो भाई वोल्ट मीटर को परिपथ में लोड के साथ समांतर में जोड़ा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। आपको बता रहे हैं वोल्ट मीटर समांतर क्रम में और ए मीटर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो भाई धातु चालक में यहाँ तो ओम का नियम लागू होवे करेगा, ओमिक चालक में यहाँ भी, तांबा के तार में यहाँ भी, परंतु अर्ध चालक में ओम का नियम लागू नहीं हो पाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। तो भाई विद्युत धारा की जो दिशा होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएंगे आप। फ्यूज तार का काम क्या होता है। तो भाई इसका मेन काम है ओवर करंट से सुरक्षा देना। जब भी ओवर करंट होता है ना, तो यह फ्यूज तार गल जाता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है। इसी के कारण वहाँ पे
विद्युत परिपथ रुक जाती है और विद्युत धारा वहाँ पे रुक जाती है, यानी करंट रुक जाती है, तो कोई नुकसान नहीं होता है। घरों में प्रयोग होने वाली मानक वोल्टता, तो भाई घरों में 220 वोल्ट प्रयोग होते हैं, ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएंगे। घरों में विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या है, तो भाई घरों में विद्युत शक्ति का एसआई इकाई किलोवाट घंटा, ये बात आप ध्यान रखिए, घंटा नहीं किलोवाट घंटा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो भाई 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। विद्युत धारा के प्रभाव से कौन सा उपकरण कार्य करता है, तो भाई विद्युत धारा के उपकरण से है ना, वो इसमें ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक आयरन भी काम करते हैं और बल्ब भी, मोटर भी, यानी विद्युत धारा के प्रभाव से ये सभी काम करते हैं, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए यह प्रश्न पूछा है, वोल्ट हमारा दे दिया है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट है और धारा जो चीज़ है एम्पियर है वो 3 एम्पियर है। अब देखिए आर निकालना कर रहा है, तो भाई ओम के नियम आप पढ़े होंगे, तो होता है भाई V = IR फार्मूला होता है। तो भाई अगर इसमें देखें तो V हमारा कितना है 12, तो यहाँ हम अगर 12 रखें I में I हमको 3 है और R निकालना है, तो भाई 3 चौ सीधे 12 कट गया, यानी R बराबर 4 हो गया, ऑप्शन नंबर ये ओम हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो भाई विद्युत ऊर्जा का सूत्र है E = VIT, और यानी ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएंगे। वह यंत्र जो परिपथ में प्रतिरोध को नियंत्रित करता है, तो भाई उसे रियोस्टेट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। घरों में लगने वाला मीटर क्या मापता है, तो भाई यह ऊर्जा को मापता है, यानी कितना ऊर्जा खर्च हुआ है, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएंगे। प्रतिरोध और लंबाई के संबंध, तो भाई अभी बताएं कि प्रतिरोध और लंबाई हमेशा समानुपाती होता है, ये ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी जितना प्रतिरोध उतना लंबाई, अगर लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। अधिक प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, तो भाई अभी आपको समझाएं कि प्रतिरोध जो होती है रुकावट होती है धारा में, धारा को वो रोकती है, तो अगर अत्यधिक प्रतिरोध है तो वहाँ पे धारा कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, और कम प्रतिरोध है तो धारा अधिक होगा। धातु में धारा के प्रभाव के लिए जिम्मेदार कण कौन है, तो भाई धातु में धारा के प्रभाव के लिए जिम्मेदार कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। शॉर्ट सर्किट कब होता है, तो भाई दो तारों का सीधा जब संपर्क हो जाता है ना एक दूसरे से, तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएंगे। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो भाई 1 वोल्ट 1 जूल बाई कूलाम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएंगे। एसआई मात्रक प्रणाली में शक्ति का मात्रक क्या है, तो भाई शक्ति का मात्रक वाट होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएंगे। विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो भाई विद्युत धारा है ना वो वोल्टता के कारण उत्पन्न होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए होते हैं। विद्युत परिपथ में कौन सा यंत्र करंट को दिशा देता है, भाई तो स्विच है ना वो करंट को दिशा देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस। यदि बल्ब का रेटिंग 60 वाट है और 220 वोल्ट है तो बल्ब में करंट होगा, तो भाई धारा आपसे पूछा है, यानी आई पूछ रहा है। भाई आपको यह फार्मूला पता होगा कि P = V × I होता है, तो भाई यहाँ पे आपका P दे दिया है, पावर जो क्षमता है वो 60 वाट है और 220 वोल्ट दिया है वोल्ट, और धारा आपको निकालना है I। और अगर इसको हम काटे तो ये 0 से 0 कट गया और यहाँ पे आ गया हमारा 6/22। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे ना तो ये हमारा आएगा 0.27 एम्पियर, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएंगे। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। प्रतिरोध और क्षेत्रफल में संबंध क्या होता है, तो भाई प्रतिरोध और क्षेत्रफल में जो संबंध है ना वो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। शक्ति का व्यावसायिक इकाई क्या है, तो भाई शक्ति का व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है, ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। किस यंत्र का प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो ये मीटर यंत्र होता है ना उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल/सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएंगे। विद्युत धारा बहने पर तार गर्म क्यों हो जाता है, तो भाई विद्युत ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, इसी कारण वह तार गर्म हो जाता है। ओम का नियम किन पर निर्भर नहीं करता है, तो भाई ओम का नियम है जो चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है, तार की लंबाई पर भी निर्भर करती है, तक का तापमान भी होना चाहिए, यानी तापमान समान होना चाहिए, ये बात आप ध्यान दीजिएगा ओम के नियम में। वोल्टता और धारा का अनुपात ये जरूरी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ये तीनों बातें हैं जो जरूरी है, और इसमें तापमान वाला बात और भी जरूरी है। भाई ये रहे विद्युत चैप्टर से आपके 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा ही पूछे गए हैं। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल शुभम पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल घंटी को भी जरूर बजाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो भाई चलिए धन्यवाद, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।